श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। 1 जुलाई 2025 को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का षष्ठी तिथि है और इस दिन अगर दिन की बात की जाए तो पड़ रहा है मंगलवार का दिन। इस दिन जिस देवी की पूजा होती है उन देवी का नाम है माँ कात्यायनी की पूजा षष्ठी तिथि के दिन होती है। साथ ही साथ आपको मिल रहा है मंगलवार का दिन। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में गोपनीय रूप से तंत्र साधना और विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है ताकि लोगों को अद्भुत फल प्राप्त हो सके। मंगलवार का दिन होने के कारण हनुमान जी और देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाएगी। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी मत चूकिएगा। मंगलवार का दिन पड़ रहा है, साथ ही साथ आपको गुप्त नवरात्रि प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में आपको हनुमान जी और देवी दुर्गा दोनों को ही खुश करना है। इसके लिए आपको हम यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत सारे उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। 1 जुलाई 2025 मंगलवार गुप्त नवरात्रि षष्ठी के लिए आपको यहाँ पर जो उपाय बताए जा रहे हैं उन उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, माँ भगवती का दिन है। ऐसे में आपको गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और ऐसे में श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी महाविद्या की आप उपासना कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये कार्य किसी भी पंडित के द्वारा करवा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं यदि आप जीवन में कर्ज से परेशान हैं, मुकदमे या पारिवारिक कलह से परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। इससे देवी दुर्गा की कृपा आपको ज़रूर से प्राप्त होगी और जो भी बाधाएं आपके जीवन में या आपके परिवार में या आपके घर में चल रही हैं वो सारी की सारी बाधाएं जो है वो धीरे धीरे करके आपकी दूर होने लगेंगी। दुर्गा सप्तशती में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर इसको पूरे विधि विधान से पढ़ा जाए तो इसका फल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दुर्गा माँ के दिन चल रहे हैं। ऐसे में आपको घर के मंदिर में अखंड दीप जलाना बहुत शुभ होता है। अखंड दीप आपको जलाना चाहिए। इससे आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और देवी लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर से प्राप्त होगी, क्योंकि अखंड दीप जो जलता है वो माँ को प्रसन्न करता है और माँ में सारी माएँ आती हैं, जिससे आपकी आर्थिक तंगी है वो ज़रूर से दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको अखंड दीप अगर आपने अभी तक नहीं जलाया है तो आप अखंड दीप कैसे जलाते हैं ये देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, गुप्त नवरात्रि के दौरान एक बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। वो क्या गलती है, आपको इस दौरान आप व्रत रहें या ना रहे लेकिन सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है प्याज लहसुन मांसाहार से आपको परहेज करना चाहिए। मन और शरीर की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। भले ही आप व्रत रहते हैं या नहीं रहते हैं ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अपने भोजन में प्याज लहसुन और मांसाहार से परहेज जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही सिंपल से उपाय हैं, बहुत ही सिंपल सी विधि मैं आपको बता रही हूँ। आप इन विधि से अपनी सारी समस्याओं को दूर ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको एक विशेष मंत्र 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। वो कौन सा मंत्र है, तो उस मंत्र को मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ये माता रानी का बीज मंत्र है। अगर आप इसका 108 बार प्रतिदिन जाप करते हैं तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो फिर आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिएगा, इस नवरात्रि पर कल पड़ रहा है विशेष मंगलवार का दिन। तो ऐसे में चूंकि 1 जुलाई को मंगलवार है, आप हनुमान जी से संबंधित भी कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार जो होता है वो हनुमान जी का दिन होता है और भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं अगर उनके उपायों को बहुत सिंपल तरीके से आप कर लेते हैं। यदि आप नौकरी की समस्या है, आपको आप नौकरी के बहुत दिनों से तलाश कर रहे हैं, नौकरी के पीछे बहुत भाग रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं से भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए, जगह जगह जाकर के आपने अपनी चप्पल तक घिस ली है लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको सिंपल सा उपाय करना है। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। तो हनुमान जी को मंदिर में जाएं, हनुमान जी के, और आपको क्या क्या सामग्री लेकर जाना है उसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा।
पहली चीज़ आपको लेकर के जाना है लाल फूल, दूसरी चीज़ आपको लेकर के जाना है सिंदूर, तीसरी चीज़ चमेली का तेल ज़रूर से लेकर जाइए और चोला जो होता है ना हनुमान जी का, वो आपको लेकर के जाना है। चोला चढ़ाने के साथ उनके सामने जो चमेली का तेल लेकर गए या फिर घी का भी यूज़ आप कर सकते हैं, उसका एक दीपक ज़रूर से जलाएं। भोग में आपको पीली मिठाइयाँ जैसे कि बूंदी हो गई या फिर बेसन हो गया, इनसे बनी हुई मिठाई को ही उनके भोग में लगाना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं मंगलवार के दिन, तो आप विशेष रूप से आपको मैं बता दूं कि यही उपाय आपको एक मंगलवार नहीं, कम से कम 7 मंगलवार करना है, जिससे कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और विशेष उपाय बता दें कि आपको अगर अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए है, बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं चाहिए, तो आपको पीपल के पत्ते पर राम नाम लिख करके भगवान श्री हनुमान को समर्पित करना है। कैसे करेंगे तो देखिएगा, पीपल का एक पत्ता लेना है, कहीं से भी कटा ना हो, ये चीज़ ध्यान रखें, एकदम साफ सुथरा पत्ता लेना है। उस पर आपको बंधन से राम नाम लिखना है या फिर पीली हल्दी से भी आप लिख सकते हो। उस पर कुछ मीठा जैसे कि बतासा या गुड़ ज़रूर से रख दें और इसे हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। इससे आपको हनुमान जी की कृपा मिलती है और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है, सारा का सारा आपका कारोबार जो होता है वो अच्छे से चलता रहता है। आपको बता दें कि अगर आप भय, बाधा या फिर किसी भी नज़र दोष या किसी प्रकार की ऊपरी चक्कर से परेशान है, तो आपको बहुत ही सिंपल सा उपाय करना है। मंगलवार के दिन कम से कम 11 मंगलवार आपको हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक जलाना है। किसका दीपक जलाएंगे? चमेली के तेल का। ठीक है ना? तो ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी भय, बाधा, तंत्र वगैरह जो भी है वो सब आपका दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में धन की कमी है, तो धन की कमी को दूर करने के लिए किसी भी शनिवार को काली हल्दी पर सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह आपको धन वृद्धि के साथ साथ शत्रु की बाधा से भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही प्यारा उपाय है। काली हल्दी आपको किसी भी परचून की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी या फिर आप जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से आप काली हल्दी ले सकते हैं। काली हल्दी पीली हल्दी से अलग होती है, तो हमेशा ध्यान रखें काली हल्दी अलग होती है। ठीक है ना दोस्तों? अब आपको क्या करना है, एक नींबू में 4 लौंग लगा करके माँ दुर्गा के समक्ष रखें और ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। फिर नींबू को चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक देना है। यह जो उपाय है बहुत ही दिव्य उपाय है, बहुत ही माना हुआ उपाय है। करना कैसे आपको, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान सुख में आपके बाधा आ रही, मतलब संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर से करना चाहिए। एकदम उपाय है, टोटका कह लो या उपाय कह लो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जितने भी लोगों ने किया है उन सभी को फ़ायदा ज़रूर से हुआ है, तो आप भी ज़रूर से कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको एक अगले नए वीडियो में बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।